ओके, सो कल जो हम न्यूमेरिकल पर अटके थे, ओके, उससे आगे करते हैं. हाँ, दैट न्यूमेरिकल आई हैव डन अगेन. ओके, सो सी दैट कहाँ हो गया ये रहा. तुमने ट्राई किया था? वही आ रहा था, कोई बात नहीं, मैंने भी किया बट हुआ. फिर देखो क्या है, देखते हैं. अ जीपी कंसिस्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टर्म्स. तो जीपी जो है वो इवन नंबर ऑफ टर्म्स कंसिस्ट कर रहा है. इवन नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कि से 10, 20, 30, 40, 50. ओके, इवन नंबर्स है. तो जनरली इवन नंबर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि वो मल्टीप्लाइड बाई 2 में होता है. ओके, से 2n ऐसे, इसलिए हमने 2n ली था. क्यों? क्योंकि इवन को हम जनरली डिफाइन करते हैं 2n से और ऑड को हम जनरली डिफाइन करते हैं 2n प्लस 1 से. अगर n इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा. ओके, सो दैट इज द फर्स्ट इवन नंबर. देन n इज इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, सेकेंड इवन नंबर. सो n इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 रखते जाएंगे तो हमें सारे इवन नंबर्स मिलते जाएंगे. और n इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 वैसे रखते यहाँ जाएंगे तो हमें सारे ऑड नंबर मिल जाएंगे. लेकिन हमें बोला है कि इवन नंबर कंसिस्ट कर रहे हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि टोटल 2n टर्म्स है. सो से वी हैव a1, a2, a3, डॉट डॉट डॉट, और वो कहाँ तक है? 2n तक है. ओके, समझ में आ रहा है? हम n तक ले सकते थे, लेकिन n मतलब क्या है यहाँ पर? 2n. क्यों 2n? क्योंकि बोला है कि इवन नंबर ऑफ टर्म्स है. ओके, तो n की जगह तुम 1 रख दो, n की जगह 1 रख दो तो हो गया ना इवन नंबर ऑफ टर्म, 2 टर्म्स हो जाएगी. और n की जगह 10 रख दो तो 20 टर्म्स हो जाएगी. समझ में आया? ओके, आगे क्या बोल रहे हैं कि हाँ, if the sum of all the terms is 5 times the sum of the terms occupying the odd places. ओके, तो क्या बोल रहे हैं कि sum of all the terms, सारे जो टर्म है उसका सम. तो सारे टर्म का सम करें तो सपोज a को हम लिख सकते हैं से a प्लस a2 को लिख सकते हैं हम ar प्लस से ar स्क्वायर प्लस से ar क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, और कहाँ तक जाना है हमें? 2n तक. मतलब n होता है तो हम क्या लिखते थे? n माइनस 1. ओके, a r रेस टू n माइनस 1. तो यहाँ पे क्या हम क्या लिखेंगे? a r रेस टू से 2n माइनस 1. डन. ओके, सो ये हमने लिखा a प्लस r, ये लिखा 2n माइनस 1. लेकिन वो बोल रहे हैं कि दिस इज इक्वल्स टू, मतलब समेशन ऑफ ऑल दिस टर्म is equals to 5 times क्या बोला है? 5 times आ गया, हाँ, 5 times the sum of the terms occupying the odd places. तो जो odd places occupy कर रहे हैं इसमें, ओके, वहां तक, मतलब के से odd places कौन कौन होगा? से ये odd place है a3. डन. ओके, तो a3 है, देन a1 है, a5 है. सो कैसे होगा? से पहला हो जाएगा a, दूसरा हो जाएगा a3 को कैसे लिखेंगे हम? ar स्क्वायर लिखेंगे, ar स्क्वायर. ओके, फिर हम लिखेंगे a5, तो a5 को क्या लिखेंगे? ar रेस टू 4 प्लस डॉट 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 प्लस. अब ऑड टर्म ले रहे हैं, देखो 2n लेते तो कितना होता? इवन होता, लेकिन हम उससे पहले वाली ऑड तक ले रहे हैं, ऑड तक लेंगे. सो 2n माइनस 1 माइनस 1, तो 2n माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है? a r रेस टू n माइनस 1. तो अगर हमारा n क्या होता? 2n, तो हो जाता 2n माइनस 1. लेकिन हमारा n ऑलरेडी क्या है? देखो ये जो टर्म है, इसके पहले वाली टर्म कौन सी होगी? 2n माइनस 1 वाली टर्म होगी, इससे पहले वाली. तो अब हमारा n, ये हम वो नंबर ले रहे हैं, तो दिस इज हियर. सो a r रेस टू n माइनस 1, और हमारा n है ये, तो दिस माइनस 1, तो 2n माइनस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 2n माइनस 2. ये जो हमने कल यहाँ तक किया था वो सही ही था. ओके, ये समझ में आ गया कैसे किया? सेंटेंस अगेन पढ़ लेते हैं. इतना ही गिवन है, नहीं आगे है, मतलब बोला गया है फाइंड द कॉमन रेशियो r. ओके, सो क्या है? पहले तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, सो इसलिए हमने 2n तक लिखा. ओके, पहले ये गिवन है. दूसरा क्या गिवन है कि सम ऑफ ऑल द टर्म्स, तो हमने सारे टर्म्स की सम कर दी. और यहाँ पे a r रेस टू n माइनस 1 हमारी लास्ट थी, तो लास्ट टर्म हमारी 2n है, इसलिए 2n माइनस 1 लिखा.
दैट इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स कौन सा सम जो ऑड नंबर पे है, ऑड प्लेसेस जो ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ऑड प्लेसेस कौन है, a1 a3 a5। सो a1 को हम लिख सकते हैं a3 को हम लिख सकते हैं यार स्क्वायर, a5 को यार 4। वहां से लेकर के अब लास्ट ऑड वाले में लास्ट कौन सी आएगी, तो इवन वाले में लास्ट आ रही थी 2n, तो ऑड वाले में लास्ट 2n-1 वाली आएगी। समझ में आ रहा है, यही हमारा जीपी है। सो इवन वाले में ये लास्ट आएगी, तो दिस लास्ट ar(n-1), तो ar(n) ये है 2n-1 तो हो गया 2n-2। ये हमने कल किया था, वैसा ही है। डन। तो ये हमारा इक्वेशन कल बना था। सो कल भी हमने जो बनाया था वो सही ही था। नाउ सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे, जैसे हमने कल ये सब में से a कॉमन ले लिया था, सो से यू कैन टेक a कॉमन। सो यहाँ क्या आ गया 1 प्लस r स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे आ जाएगा r(2n-1). डन। ओके, और यहाँ पर आ जाएगा 5, और अगेन इसमें से भी a कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r(4) प्लस डॉट 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 प्लस r(2n-2). a कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकाल के यहाँ पर कट हो गया। डन। अब ये हमारा एक जीपी है। ओके, ये हमारा एक जीपी है और वो हमारा एक जीपी है। सो ये तो हमारा सिंपल वाला जीपी है, मतलब इसमें आर क्या है, देखो ये जीपी है। सो इसमें ए क्या है 1, इसमें आर क्या है आर। ओके, आर स्क्वायर बाई आर, आर बाई 1 आर। सो आर ही है। ओके, इसमें एन क्या है, तो इसमें एन कितना है, देखो टोटल हमने ये तो सारे ही ले लिए थे 2n-1 तक, मतलब n-1 तक, तो ये तो सारे ही ले लिए हमने, सारे ही। तो सारे कितने हैं 2n है, तो n हमारा क्या है 2n है। डन। समझ में आया पक्का? आई थिंक सो। हमने यहाँ गलती की थी, हमने n इज इक्वल्स टू 2n-1 लिया है। ये तो 2n-1 तो फॉर्मूला है r इज इक्वल्स टू n-1। यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी 2n, इसीलिए तो 2n-1 लिखा था हमने। सो ये आया। अब इसका सम अगर ढूंढना हो तो हमारा फॉर्मूला है Sn इज इक्वल्स टू a r(n-1) अपॉन r-1। तो a की वैल्यू है 1, ओके, देन r की वैल्यू r ही है, सो n की वैल्यू है 2n-1 अपॉन r-1। डन। ओके, ये हमारा इसका आंसर आ गया। सो हमारा फाइनल आंसर क्या है इस साइड का LHS का, r(2n-1 अपॉन r-1। सो आई एम रबिंग दिस, रब कर दूं। ओके, सो r(2n-1 अपॉन r-1। So say r(2n-1 upon r-1), ये हमारा टर्म इसका है। देन सेम वे उसके लिए भी गिनते हैं। सो 5, अब इसके लिए भी डायरेक्टली पहले यहाँ कर लेते हैं। देखो इसका a क्या है 1, इसका r क्या है, इसका r है अगेन r का स्क्वायर, इसका n क्या है, तो देखो हमने टोटल 2n टर्म्स थी। टोटल कितनी टर्म्स थी 2n टर्म्स थी। तो 2n टर्म्स कैसे थी, n टर्म्स थी इवन और n टर्म्स थी ऑड, वैसे करके थी। तो हमने यहाँ पर सारी टर्म ले ली थी, तो हमने n इज इक्वल टू 2n ले लिया। लेकिन यहाँ पर तो हमने सारी टर्म्स ली नहीं है, सिर्फ ऑड वाली टर्म ली है, मतलब n टर्म्स ली है। n और n मिलके 2n होते थे, लेकिन वहां पर तो हमने सारे लिए, इसलिए n इज इक्वल टू 2n लिया। लेकिन यहाँ पर हमने सारे नहीं लिए, तो n इज इक्वल टू क्या है n है, हमने ये नहीं लिया। फिर से बोलता हूँ, देखो क्या है, ये तो समझ गए, ये टोटल 2n टर्म्स है हमारे पास। टोटल 2n टर्म्स है, मतलब ऐसा समझो टोटल सपोज 100 टर्म्स है हमारे पास। तो 100 टर्म्स में क्या करेंगे हम, 50 ऑड और 50 इवन, वैसे करेंगे। तो ये वाला जो इस साइड लिखा है LHS, वो तो सबका सम है, मतलब टोटल 100 की 100 आएगी, मतलब n इज इक्वल टू क्या आएगा 100। लेकिन ये साइड में सिर्फ ऑड वाली टर्म्स ली है, तो उस केस में n इज इक्वल टू क्या आएगा, n इज इक्वल्स टू कितना आएगा, मतलब देखो यहां सारी टर्म्स है। ओके, सारी टर्म्स मिलके टोटल टर्म्स कितनी हो रही है 100। ऑल द टर्म्स आर हाउ मेनी 100 टर्म्स है, 100 टर्म्स है सारी। अब ये सारी में इवन भी आ गई और ऑड भी आ गई। तो यहां पर तो हम इस ये कंसीडर करना हो तो यहाँ पे n की जगह क्या लिखेंगे हम 100 लिखेंगे। ओके, अब ये अगर जीपी गिने हम, तो इसमें हमने सिर्फ ऑड नंबर्स ही गिनी हुई है, तो इसका n क्या आएगा 50 आएगा। समझ में आ गया?
तो हमने यहाँ पर टोटल 2n था, अब n की जगह रख दो से 50, तो देखो 250 100, तो तुम यहाँ 100 लोगे और यहाँ पर n की जगह तुम क्या लोगे से 1 ही लोगे। ओके, मतलब n की जगह 1, मतलब कैसे, देखो डायरेक्टली यहाँ पर टोटल टर्म्स मतलब n ही आए 2n आएगा, सो 2n मतलब तुमने 100 ले लिया। ओके, और यहाँ पर सिर्फ n लिया तो से n की जगह 50 रखो, तो यहाँ पर 100 आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, सिर्फ 50 है। समझ में आया, टोटल 100 है तो 50 और 50 इवन, तो यहाँ पे टोटल ले रहे हैं तो यहाँ n इज इक्वल टू 100 आएगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ऑड ले रहे हैं तो यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या आएगा, 50 आएगा, तो मतलब उसका आधा। तो जो टोटल था हमारा 2n, उसका आधा क्या होगा, 2n/2 दैट इज n। ओके, तो n की जगह क्या आएगा, n आएगा। तो अब इसका सॉल्यूशन हम हमारे फॉर्मूला से लगाए, सो अगेन Sn इज इक्वल्स टू a r⁻n - 1 अपॉन r-1। सो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 है। ओके, देन r⁻n, सो r की जगह क्या है, r², सो r की जगह r² होल रेज टू n -1 अपॉन से अगेन r की जगह क्या है, r², सो r² -1, ये आया। ओके, अब उसका सिंप्लीफिकेशन करें तो क्या हो जाएगा, ये 2n हो जाएगा, r⁻2n -1 और r² -1 का क्या हो जाएगा, r+1 इंटू डन। ओके, सो एक्चुअल में हमारा क्या आया, इस साइड का क्या आया हमारा, ये इक्वल टू भी हटा दे रहा हूं, सो यहां आ जाएगा सेम मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर है दिस r⁻2n -1 अपॉन से रुको r⁻2n, हाँ करेक्ट है, r+1 r-1 इंटू 5 और इस साइड का ये आंसर है। डन। सो r-1 कैंसल्ड हो गया, देन बचा क्या है, r⁻2n -1, वो साइड भी सेम है, r⁻2n -1 वो भी कैंसल्ड हो गया। सो बचा क्या यहाँ पे 1 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन r+1, ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा, सो ये हो जाएगा r+1 इज इक्वल्स टू 5, देयरफॉर r इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 4। अंडरस्टूड। सो यहाँ पे ही मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए जो हमने कर दी थी, कौन सी, n को कंसिडर करने में। तो n कंसिडर करने में ये अगर टोटल है, टोटल 100 है, तो यहाँ पर तो 100 ही आएगा क्योंकि हमने सारे टर्म का सम लिया है, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ ऑड टर्म का सम्स लिया है, दैट इज 2n/2 आएगा, तो मतलब कि n आएगा। हाँ, इतना सा छोटा सा ही हमने n की जगह ये सिर्फ हमने गलती कर दी और हमारा आंसर नहीं है। अंडरस्टूड, डन। ओके, सो ये था हमारा 11th वन। देन नेक्स्ट देखते हैं, क्या बोल रहे, 12 तो है नहीं, 13th वन देखते हैं। 12 नहीं है, 13 है। 13 में क्या बोल रहे हैं, इफ दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब से इफ 13th न्यूमेरिकल, इफ a plus bx whole divided by a minus bx is equals to b plus cx whole divided by b minus cx is equals to c plus dx divided by c minus dx. Then show that ABCD are in GP. अगर ऐसा है तो हमें शो करना है कि ABCD क्या है, GP में है। अगर ऐसा है, ये गिवन है, तो बताओ कि ABCD GP में है। ABCD GP में हो तो क्या होता है एक्चुअल में, देखो B/A करेंगे तो वो R हो जाएगा। ABCD अगर सीक्वेंस है, GP है, सो B/A करेंगे तो R मिलेगा, तो वैसे ही हमें C/B करेंगे तो भी R मिलेगा। डन। एंड दैट इज इक्वल्स टू D/C करेंगे तो भी हमें R मिलेगा। ओके, तो होगा क्या, देखो यहाँ पे सपोज ये दोनों को कंपेयर करें तो वो क्या हो जाएगा, B² इज इक्वल्स टू AC, ऐसा हो जाएगा। और ये दोनों को कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा, C² इज इक्वल्स टू से BD। ये दोनों को कंपेयर करें तो B² इज इक्वल्स टू AC, और ये दोनों को कंपेयर करें C² इज इक्वल्स टू BD। और अगर ये दोनों को फर्स्ट एंड थर्ड को कंपेयर करो तो भी तुम्हें कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा, से AD इज इक्वल्स टू BC। डन। मतलब अगर जीपी में हो तो ये सब होता ही है। ओके, और हमें बोला है कि दीज आर इक्वल, ऐसे बोला है, हमें क्या बोला है कि ये इतना गिवन है, और अगर ऐसा आ गया दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, जीपी में है, ऐसे।
तो सपोज हम यही लेते हैं, कंसीडर कर रहे हैं, सपोज पहले दो कंसीडर करें, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो a प्लस बी एक्स इंटू ब्रैकेट से b माइनस सी एक्स इज इक्वल्स टू से b प्लस सी एक्स इंटू ब्रैकेट से a माइनस बी एक्स। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी माइनस ए सी एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस बी सी एक्स स्क्वायर, ऐसा ही है। ओके, बी एक्स बी माइनस सी एक्स, बी स्क्वायर, फिर से बी एक्स को मल्टीप्लाई करना है तो बी स्क्वायर एक्स एंड यहाँ पर एक्स स्क्वायर और से बी सी, करेक्ट है। ओके, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर बी जाएगा तो से ए बी आ जाएगा वापस, और यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स, यहाँ पर हो जाएगा प्लस ए सी एक्स प्लस माइनस माइनस बी सी एक्स का स्क्वायर। डन। देखो ए बी और ए बी कट हो जाएगा दोनों साइड से, ए सी एक्स है ये माइनस है वो प्लस है, बी स्क्वायर एक्स है ये प्लस है वो माइनस है। ये पहले के दो लिए, यस। अब ये भी कट हो जाएगा सपोज ये और ये, तो बचा क्या, माइनस ए सी एक्स, वो साइड प्लस है, ये साइड प्लस है वो साइड माइनस है, वो माइनस वाला यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए सी एक्स हो जाएगा। डन। ओके, सो टू टू कट हो गया, एक्स एक्स कट हो गया, तो क्या आ गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो ये तो आ गया, देखो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी मतलब जीपी में है ए बी सी। डन। वैसे ही दूसरे दो कंपेयर करेंगे, सो दूसरे दो कंपेयर करें हम, सो दूसरे दो कंपेयर करते हैं तो कैसा आएगा, b प्लस सी एक्स मल्टीप्लाइड बाई सी माइनस डी एक्स इज इक्वल्स टू सी प्लस डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई बी माइनस सी एक्स। तो b को अंदर मल्टीप्लाई करें, सो से बी सी, फिर माइनस बी डी एक्स प्लस सी स्क्वायर एक्स, क्या हुआ, इसको दोनों से किया फिर इसको इससे किया तो सी स्क्वायर एक्स, इसको इससे करेंगे तो माइनस सी डी एक्स का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ करेंगे तो सी डी आ जाएगा, फिर माइनस करेंगे तो सी स्क्वायर एक्स आएगा, प्लस 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 बी डी एक्स एंड प्लस माइनस माइनस सी डी एक्स का स्क्वायर। अगेन यहाँ पर बी सी है, यहाँ पर भी बी सी है, हाँ तो कट हो जाएगा, कट हो गया। यहाँ पर बी डी एक्स है, वहाँ पर भी बी डी एक्स है लेकिन अलग साइन है, सी स्क्वायर एक्स है, यहाँ पर भी अलग साइन है, माइनस सी डी एक्स स्क्वायर माइनस सी डी एक्स स्क्वायर, सो ये कट हो गया। सो ये प्लस है और वो वाला माइनस है, ये साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ट्वाइस सी स्क्वायर एक्स, ये वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ट्वाइस बी डी एक्स, टू टू कट हो गया, एक्स एक्स भी कट हो गया, सो अगेन वी आर गेटिंग सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी, सो सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी। दैट मीन्स कि जो गिवन है वो क्या है, ए बी सी डी आर इन जीपी, दैट्स इट, यही प्रूव करना था कि अगर जीपी में है तो ऐसा लिख सकते हैं, तो हमें तो ये गिवन ही है, उसका सॉल्यूशन किया तो वही आ रहा है, दैट मीन्स कि ए बी सी डी क्या है, जीपी में है। डन, सिंपल था ये तो। ओके, देखो मिसेलेनियस एक्सरसाइज की अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि बोर्ड में डायरेक्ट ही उठा लेते हैं यहाँ से क्वेश्चंस। ओके, और थोड़ा एपीजीपी थोड़ा हमें डिटेल्ड गिवन है, क्योंकि मैथ्स के चैप्टर कैसे हैं, जो तुम अभी पढ़ रहे हो थोड़ा बहुत 12th में भी पढ़ोगे, लेकिन एपीजीपी अभी 12th में आने वाला नहीं है, लास्ट टाइम तुम पढ़ रहे हो एपीजीपी, इसलिए थोड़ा और डिटेल्ड में गिवन है कि जितना सोच सकते हो सोच लो, लाइक दैट। डन हो गया। चलो देन देखते हैं 14th वन। Let S be the sum
P the product and R the sum of reciprocals of the n terms in a GP prove that this okay पहले तो S sum है तो पहला मेरा GP क्या है से A R square dot A R raised to n minus 1 तो मेरा जो S है वो सम है तो मैं सम कर दे रहा हूँ so S be the sum P is the product तो P product है so इसका कुछ करे क्या हाँ बट इसका सॉल्यूशन कर देगा सॉल्यूशन कर देते हैं फिर आगे जाते हैं तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा अभी नहीं कॉमन आ जाएगा देन 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस डॉट प्लस आर रेज़ टू n माइनस सो आएगा क्या इसका सम ये तो जीपी ही है सो a इज इक्वल्स टू 1 है r इज इक्वल्स टू r है r बाई 1 r है एंड n इज इक्वल्स टू टोटल कितने हैं n टर्म्स ही है सो n इज इक्वल्स टू n डन ओके तो फॉर्मूला में रखे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा a r रेज़ टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 और a तो 1 है सो r की जगह r n की जगह n दैट्स इट और a तो एक बाहर भी है a तो एक बाहर भी है यस ओके बट इसका a देखो इसका a हमारा 1 है तो हमने a की जगह 1 लिख दिया वो a को अभी हम बाहर रखेंगे हाँ ओके सो हमारा क्या आ गया a r रेज़ टू हाँ तो ये सब रब कर दूं r रेज़ टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 सो इसका आंसर है a ब्रैकेट में r रेज़ टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 ये हमारा क्या आ गया s देन p हमारा कहाँ गया p है प्रोडक्ट सो p के लिए लिखते हैं प्रोडक्ट से a इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब इंटू डॉट डॉट ए आर रेज़ टू n माइनस 1 a n टाइम्स है सो क्या हो जाएगा a रेज़ टू n a फिर दो बार होगा a इंटू ए होगा तो a स्क्वायर a इंटू ए होगा तो a क्यूब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a रेज़ टू n डन ओके अब a रेज़ टू n तो ये तो a रेज़ टू n हमने पूरा हटा दिया देन बचा क्या बचा हमारा r रेज़ टू 2 r रेज़ टू 3 r रेज़ टू 4 r रेज़ टू 5 वैसे बचा ओके तो सबका क्या हो जाएगा सम क्योंकि बेस मल्टीप्लाई में है और बेस सेम है मल्टीप्लाई में है और बेस सेम है r सो सबका सम होगा सो r रेज़ टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा हम कहाँ तक जाएंगे r रेज़ टू n माइनस 1 तक जाएंगे n माइनस 1 1 प्लस 3 प्लस 4 एक मिनट यहाँ वापस गलती ना हो जाए हमें बोला है प्रोडक्ट है क्या जीपी प्रोडक्ट है तो जीपी के सारे टर्म्स लिख लिए अब लास्ट टर्म जो है उसमें हम ऑलरेडी आर रेज़ टू n माइनस 1 लिखते हैं तो वो हमने लिख दिया है अब ये जीपी बन रहा है तो उसमें लास्ट वाला तो n माइनस 1 आ रहा है तो n माइनस 1 ओके नो इश्यू ये है हमारा डन ओके देन अब इसका हमें पता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 तो वो क्या है देखो एस एन ए क्या है 1 ये तो AP है AP ओके ये तो AP है सो D क्या है D भी 1 है और N क्या है N है हमारा n माइनस 1 डन ओके सो एस एन क्या होगा n बाई 2 सो n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 ट्वाइस ऑफ a तो सर d प्लस हाँ बोलो d मतलब r है लिखा है नहीं ये नहीं सिर्फ हम पावर का सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं सिर्फ पावर का 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 सिर्फ पावर का सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं सो a इज इक्वल्स टू 1 d इज इक्वल्स टू 1 n इज इक्वल्स टू n माइनस 1 तो n बाई 2 ट्वाइस a इंटू n की जगह है n माइनस 1 तो n माइनस 1 ट्वाइस a इंटू n माइनस 1 इंटू से d की जगह अगेन 1 आ गया दैट्स इट n बाई 2 ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू d सो इसका फॉर्मूला आएगा n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ आ जाएगा 2 प्लस
n माइनस टू, n माइनस टू, हाँ माइनस टू प्लस टू कैंसल्ड, सो हमारा आया n इंटू n माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, दिस इज द आंसर। तो वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर दे तो क्या हो जाएगा, a रेस टू n r रेस टू, ये r रेस टू है, r रेस टू n n माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, डन। r रेस टू n n माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, समझ में आया? ओके, तो ये हमारा ये भी मिल गया क्या, p। अब ये रब करता हूं, नाउ से अब क्या लिखेंगे, अब है r, r इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ n टर्म्स। अच्छा, सो जो r है इट इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल, ऐसा है। ओके, अगेन इसका सॉल्यूशन करते हैं, सब में वन बाई ए कॉमन है, तो अंदर बच जाएगा वन प्लस वन बाई आर प्लस वन बाई आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस वन अपॉन आर रेस टू एन माइनस वन, डन। ओके, अगेन अब ये भी जीपी है क्या, देखो आर क्या है हमारा, आर ढूंढते हैं, तो आर इज सेकेंड टर्म वन बाई आर डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, तो आर क्या आ गया वन बाई आर। दूसरा भी करके देखते हैं, वन अपॉन आर स्क्वायर होल डिवाइड बाई वन बाई आर, सो वन अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर, एक आर कट हो गया तो वन बाई आर, करेक्ट। तो हमारा ए है हमारा वन बाई आर, डन। सॉरी नॉट ए, आर हमारा यहाँ पर a क्या है वन, r क्या है वन बाई आर, डन। n हमारा वन बाई n क्या होगा सोचो, चलो वन बाई n नहीं, n हमारा n ही होगा, n टर्म्स। क्यों, क्योंकि ये हमारा जीपी है, जीपी का रेसिप्रोकल क्या, तो जीपी में थी n टर्म्स, तो रेसिप्रोकल में भी कितनी टर्म्स होगी, n टर्म्स ही होगी, तो n इज इक्वल्स टू n। अब उनका सम करना है, सो Sn इज इक्वल्स टू a की जगह वन ब्रैकेट में r रेस टू n, सो r दैट इज वन बाई r रेस टू n, n की जगह क्या है n माइनस वन होल डिवाइड बाई r दैट इज वन बाई r माइनस वन, डन। सो आंसर क्या आएगा, वन अपॉन r होल रेस टू n माइनस वन डिवाइडेड बाई, यहाँ हो जाएगा वन माइनस आर डिवाइडेड बाई आर। ओके, सो हम लिखेंगे यहाँ पर वन बाई ए, और इसका सॉल्यूशन आया है हमारा ये क्या, वन बाई आर होल रेस टू एन माइनस वन, ये पूरा एक ब्रैकेट है, होल डिवाइडेड बाय वन माइनस आर डिवाइडेड बाय आर। वन बाई आर माइनस वन, तो वन माइनस आर डिवाइड बाई आर, करेक्ट है, डन। समझ में आया, यस। ओके। अब ऐसा है अगर, तो प्रूव करो पी स्क्वायर आर रेस टू एन, पी का स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं पहले ही, देखो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर क्या होगा, ए यहाँ होल स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर करेंगे तो n इंटू टू क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा, a रेस टू 2n, देन हाँ या नहीं, p का स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या करेंगे हम, होल p का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर सबको लगेगा, तो पहले a को लगा
तो a रेस टू 2n हो गया। फिर r को लगेगा तो r का क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर, तो 2 यस। देन 2 वापस किसको लगेगा, इसको लगेगा, तो उसकी पावर में है। अरे r की पावर में है, ओके हाँ। तो r की पावर में है तो 2 कट हो जाएगा, तो हाँ। r रेस टू बचेगा क्या n इंटू n माइनस 1। डन। हाँ। पी स्क्वायर की वैल्यू ये आएगी, देखो 2 तो 2n और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 2 2 2 कट, तो r रेस टू n इंटू n माइनस 1। डन पी स्क्वायर। अब दूसरा क्या है, पी स्क्वायर इंटू r रेस टू n। r कहाँ गया, ये रहा, पी स्क्वायर इंटू r रेस टू n, तो इसकी होल रेस टू n करनी है, दिस ये r है हमारा, अब r रेस टू n करना है, r रेस टू n करेंगे। सो सबसे पहले तो ये होल डिवाइडेड बाय है, ओके सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले तो, r रेस टू n नहीं, इसको ही सिंप्लीफाई करते हैं, 1 बाई a इंटू ब्रैकेट 1 रेस टू n तो 1 और ये क्या हो जाएगा r रेस टू n। डन। ये n इसको दिया माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस r डिवाइडेड बाय r, ओके 1 r रेस टू n माइनस 1, ओके। अब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस r रेस टू n डिवाइडेड बाय r रेस टू n होल डिवाइड बाय 1 माइनस r डिवाइड बाय r। तो इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 1 बाई ए तो है ही, 1 बाई ए तो है ही, ओके। अब वहां क्या हो जाएगा 1 माइनस r रेस टू n डिवाइडेड बाय r रेस टू n, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा r और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस r। डन। ये समझ में आया, ये है मेरा r, दिस इज माय r, ध्यान से देख लो, सिंप्लीफिकेशन किया है उसका। कैसे, पहले क्या किया, n यहाँ आ गया तो 1 रेस टू n 1, r रेस टू n r रेस टू n माइनस 1 और नीचे जो था वो, इसका एलसीएम लिया 1 माइनस r रेस टू n r रेस टू n दिस। अब ये यहाँ चला गया तो ऐसे हो गया, समझ में आया पूरा। डन। हाँ ये क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर चला जाएगा, 1 बाई ए पहले से बाहर है। डन। तो ये अब मैं रब कर रहा हूँ, अब पावर n चढ़ा देंगे हम। सो r रेस टू n करना है, सो r रेस टू n इज इक्वल्स टू 1 रेस टू n 1 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा a रेस टू n। देन यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस r रेस टू n होल रेस टू n, और यहाँ पर क्या हो जाएगा r रेस टू n है और दूसरा n आया तो क्या हो जाएगा ये n है n इंटू n तो n स्क्वायर हो जाएगा। तो r रेस टू से दो बार लिख देते हैं, चलो r रेस टू n और n स्क्वायर लिख देते हैं, चलो r देखो क्या मैं फिर से बोल रहा हूँ, r रेस टू n था उसको तुमने क्या किया रेस टू n कर दिया, ओके। सो रेस टू n करेंगे तो क्या हो जाएगा n इंटू n हो जाएगा, तो n इंटू n क्या होता है n स्क्वायर, n इंटू n क्या होता है n स्क्वायर। तो यहाँ पे n स्क्वायर लिखेंगे, नहीं n स्क्वायर थोड़ा सही नहीं लग रहा है, रुको हमें प्रूव क्या करना है, p स्क्वायर इंटू r रेस टू n, तो r जो है उसको रहने दो भाई वैसे ही, ये हमारा r आया है, ओके इसको रहने दो वैसे ही, ओके इसको ऐसे ही रहने दो। तो p स्क्वायर की वैल्यू क्या है ये वाली, सो हम LHS लिखते हैं, LHS इज इक्वल्स टू p स्क्वायर, सो दैट इज दिस a रेस टू 2n r रेस टू n इंटू n माइनस 1, ये p स्क्वायर हो गया इंटू r रेस टू n, तो मैं r लिख रहा हूँ r 1 बाई a इंटू 1 माइनस r रेस टू n डिवाइड बाई r रेस टू n, यहाँ पर r डिवाइड बाई 1 माइनस r होल रेस टू क्या हो गया n। डन। समझ में आया 1 बाई a 1 माइनस r रेस टू n r रेस टू n r, हाँ डन।
चलो सो दिस इज इक्वल्स टू क्या प्रूव करना है, s रेस टू n। तो s रेस टू n, तो देखो दिस रेस टू n करेंगे हम, s रेस टू n, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a रेस टू n, ओके, और यहाँ पे आ जाएगा r माइनस वन रेस टू n। तो मतलब यहाँ पे हमें कुछ कट करना पड़ेगा, ओके करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो a रेस टू 2n है, a रेस टू 2n मतलब कि लिखते हैं, देखो a रेस टू 2n देन r रेस टू मल्टीप्लाइड में है, ओके, सो r रेस टू n इंटू n माइनस वन, ओके। यहाँ पर अगेन 1/a है, 1/a है, सो a बेस सेम हो गया, बेस सेम हो गया तो a ऊपर जाएगा, तो मतलब बेस सेम है तो यहाँ मैं 2n माइनस वन लिख सकता हूँ ये 1/a की जगह, ओके। सो ये मैं लिख दे रहा हूँ 2n माइनस वन, ये कट हो गया, ओके। अब यहाँ पर दूसरा क्या है, नहीं 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 नहीं, देखो अभी फिर से गलती हो जाती है, ये तो a रेस टू n है ना, ये a रेस टू n है, सो a रेस टू n और a रेस टू 2n, तो सिर्फ a रेस टू n बचा। समझ में आया, समझ में आया नहीं आया, देखो क्या है, a रेस टू 2n है, ये 1/a है, n यहाँ जाएगा तो 1 और यहाँ जाएगा तो a रेस टू n। अब बेस सेम है तो a रेस टू 2n डिवाइड बाई a रेस टू n, तो क्या हो जाएगा 2n माइनस n, तो 2n माइनस n क्या होगा n। समझ में आया, सो a रेस टू n हो गया, सो दिस इज से a रेस टू n आ गया, पहला तो आ जाएगा s रेस टू n का a रेस टू n आ गया, ओके। दूसरा हम r रेस टू n इंटू n माइनस वन है, ओके, ये तो कट हो गया है, ओके। देन अब यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं, देखो कैसे, 1 माइनस आर रेस टू n, 1 माइनस आर रेस टू n है डिवाइड बाई 1 माइनस आर है, ओके। तो इसको मैं उल्टा लिख दे रहा हूँ, दोनों को, ये दोनों को मैं उल्टा लिख दे रहा हूँ, कैसे, देखो आर रेस टू n माइनस वन अपॉन r माइनस वन लिख सकते हैं, दोनों का माइनस वन प्लस हो जाएगा, किन दोनों को, एक ये और एक ये, इसको आगे लिया तो माइनस वन, इसको भी आगे लिया तो माइनस वन कट हो जाएगा। समझ में आया, सब पक्का ना, ओके। सो एक्चुअली में मेरे पास क्या है, दिस डिवाइड बाय दिस। अब r रेस टू यहाँ पर देखो सेम है यहाँ पर, तो r रेस टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो डिवाइड में यहाँ पे 1 लिख लो, ये तो आ गया है, ये रहा r रेस टू n था और ये प्लस 1 है, नीचे आएगा तो माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा r रेस टू n माइनस वन, ऐसा हो जाएगा। डन, क्या किया मैंने, r रेस टू n है, ये r नीचे आएगा तो r रेस टू माइनस वन हो जाएगा। समझ में आ रहा है, अभी बेस सेम है तो n और माइनस वन, तो r रेस टू n माइनस वन हो गया, होल रेस टू में क्या थे अभी n। समझ में आ रहा है पक्का ना, ओके। सो अब देखो, अब क्या हो रहा है कि आ गया है हमारा आंसर, देखो अब क्या करेंगे हम कि a रेस टू n है, LHS है हमारा, सो LHS में हमारा क्या आया है, p स्क्वायर इंटू r रेस टू n का आंसर LHS इज इक्वल्स टू क्या आया है, a रेस टू n इंटू r रेस टू n इंटू n माइनस वन। अब यहाँ पर और ब्रैकेट में क्या क्या है, ब्रैकेट में है हमारे पास से r रेस टू n माइनस वन, r माइनस वन, लेकिन रेस टू क्या है n, ये रेस टू क्या है n। डन, समझ में आ रहा है, यही है ना रेस टू n,
ये लिखा a रेस टू n r रेस टू n माइनस वन, इसका n और इसका भी n है, तो इसका क्या है 1 अपॉन r रेस टू n माइनस वन था, और अगेन वापस आएगा तो वापस से n आ जाएगा यहाँ पर, डन, और 1 का n तो 1 हो जाएगा। नाउ यू कैन सी दिस एंड दिस इज सेम, तो वो कट हो गया, डन। तो बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास a रेस टू n इंटू r रेस टू n माइनस वन अपॉन r माइनस वन होल रेस टू n। होल रेस टू n है तो मैं a को अंदर ले जा सकता हूं, क्योंकि a रेस टू n ही है, a रेस टू n है और दिस रेस टू n है, तो a को अंदर ले जा सकता हूं ना स्क्वायर रूट जैसे, तो a अंदर चला गया तो क्या हो जाएगा से a इंटू r रेस टू n माइनस वन अपॉन r माइनस वन होल रेस टू n। तो आ गया, ये क्या है हमारा s, ये s है, तो s रेस टू n दैट इज इक्वल्स टू RHS। समझ में आया? पक्का? ध्यान से देख लो, ये हमारा s था, ये s का आंसर, देन दिस इज p का आंसर, p का आंसर ये है, ओके, एंड r का आंसर, दिस इज द r आंसर। ये p, s, p और r का आंसर है, और उसके बाद हमें प्रूव करना है कि p स्क्वायर इंटू r रेस टू n इज इक्वल्स टू s रेस टू n, ऐसा ही प्रूव करना है, ओके। सो हमने p स्क्वायर किया, तो p स्क्वायर किया तो क्या मिला हमें, देखो ये यहाँ था तो 2n हो गया, और यहाँ पे से 2 कट हो गया, तो ये, तो p स्क्वायर की वैल्यू मिल गई ये, दिस p स्क्वायर की वैल्यू मिली ये, डन। इंटू r रेस टू n, तो r रेस टू n हमने क्या किया, सिर्फ ऊपर रेस टू n ही लिख दिया, कहाँ गया, ये हमारा r है, तो p स्क्वायर की वैल्यू पहले लिख दी, a रेस टू 2n r रेस टू दिस, और ये जो r है डिट्टो वही लिख दिया, 1 बाई ए 1 माइनस r रेस टू n r रेस टू n r 1 माइनस r होल रेस टू n, तो r रेस टू n आ गया, तो वो LHS बन गया। अब उसको सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं कि भाई a स्क्वायर a टू n है, तो a टू n का n कैसे हो गया, क्योंकि 1 बाई a रेस टू n, तो a रेस टू n आ जाएगा, तो यहाँ पे 2n माइनस n a हो गया, देन ये तो जैसा था वैसा ही है। अब इसमें क्या किया, पहले तो माइनस वाला किया, तो दोनों का माइनस चेंज हो गया, और 1 अपॉन से r रेस टू n था और यहाँ था, तो r रेस टू n माइनस वन हो गया, ये n माइनस वन हो गया, होल रेस टू n है, अब ये n आ जाएगा यहाँ पर, तो देखो अब तो ऐसे बड़ा सिंप्लीफिकेशन, a रेस टू n r रेस टू दैट, ये जो है होल रेस टू n, एंड देन 1 और यहाँ पे n माइनस वन इंटू n, अब ये और ये कट हो गया, a रेस टू n इंटू दिस बाकी रहा, दोनों रेस टू n ही है, तो a अंदर जा सकता है, ओके, a रेस टू n है, मतलब कैसे है 2 रेस टू स्क्वायर है, और यहाँ पे से ब्रैकेट में 5 इंटू 3 होल स्क्वायर है, ओके, 2 स्क्वायर है और यहाँ ब्रैकेट में है 5 इंटू 3 होल स्क्वायर, तो 2 अंदर जा सकता है, कैसे 2 इंटू 5 इंटू 3 टू दी होल स्क्वायर। समझ में आया? तो वैसे ही क्या है, कहाँ गया हमारा a अंदर चला गया, तो होल रेस टू n, ये तो हमारा s है, तो s रेस टू n दैट इज इक्वल्स टू RHS, प्रूव हो गया। समझ में आया? पक्का? ओके ओके, ये था 14। चलो 15 है नहीं, 16 है नहीं, 17 देखते हैं। 17 में क्या है, ABCD are in GP, prove that a raised to n plus b raised to n, comma b raised to n plus c raised to n, comma c raised to n plus d raised to n are in GP। ABCD तो GP में है ही, अगर ABCD GP में है तो हम लिख सकते हैं फिर से कि b by a is equals to ABCD GP में है ABCD, so b by a is equals to c by b is equals to d by c, सारे ही r होंगे, so we can write b square is equals to AC, we can write c square is equals to BD, and we can also write AD is equals to BC। Done? GP में है तो ऐसा लिख सकते हैं। अब वो लोग ऐसा बोल रहे हैं प्रूव करो कि ये लोग GP में है, AN BN
यस, उन्होंने बोला है कि प्रूव करो कि ये लोग जीपी में है। अगर ये लोग जीपी में है तो उसके लिए हम वो तो लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, सपोज जीपी फाइंड कर, जीपी है तो जीपी जियोमेट्रिक मीन, तो जियोमेट्रिक मीन हम ऐसे बोल सकते हैं बी रेस टू से n प्लस सी रेस टू n, ओके, दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a रेस टू n प्लस b रेस टू n इंटू c रेस टू n प्लस d रेस टू, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ ओके, क्योंकि अगर हमारा a b c है सो b इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a c, तो ये a और ये c, ज्योमेट्रिक मीन निकाले। हाँ जियोमेट्रिक मीन हमने निकाल लिया, डन। अब दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा b रेस टू n प्लस c रेस टू n होल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a रेस टू n प्लस b रेस टू n c रेस टू n प्लस d रेस टू n, ओके। अब ये स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, a स्क्वायर दैट इज b रेस टू n होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, so say c n to the whole square plus 2ab, so 2ab that is equals to, अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो a रेस टू n इंटू सी रेस टू n हो जाएगा प्लस a रेस टू n इंटू डी रेस टू n हो जाएगा प्लस b रेस टू n इंटू सी रेस टू n हो जाएगा और प्लस b रेस टू n इंटू डी रेस टू n हो जाएगा, ओके। सो यहाँ पर हो जाएगा b रेस टू 2n c रेस टू 2n प्लस 2 b रेस टू n c रेस टू n। हाँ, तो देखो यहाँ पर 2b रेस टू n c रेस टू n है और यहाँ पर एक b रेस टू n c रेस टू n है, तो वो कट हो जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ एक बचेगा, ओके। सो हम अब इसको एक कर देते हैं सेम, सो एक लिख देते हैं, ये दोनों कट हो गए ऐसा लिख दे रहा हूँ, सो यहाँ पर मुझे एक लिख देना पड़ेगा b रेस टू n एंड से c रेस टू n, तो अभी काट दिया। हाँ काट दिया उनको, मतलब दो में से एक गया तो एक बाकी है वो लिख दिया है। देन वहां पर क्या है, यहाँ पर है से हमारा यहाँ पर है हमारा a रेस टू n c रेस टू n प्लस a रेस टू n d रेस टू n प्लस b रेस टू n एंड d रेस टू n, डन। ऐसा है a रेस टू n c रेस टू n a रेस टू n b रेस टू n d रेस टू n d रेस टू n, ओके। नाउ से b वाली टर्म्स लेते हैं, ओके, से b वाली टर्म्स लेंगे। सो यहाँ पर देखो b रेस टू 2n है, ओके, मतलब कि ये सी का क्या करे यार, चला रुको यहाँ पर इसको ऐसे सी रेस टू 2 दैट इज इक्वल्स टू, ये वो साइड चला जाएगा। अब इन सब में से वहां से डी रेस टू एन कॉमन आ गया, डी रेस टू एन कॉमन आ गया तो बचा क्या, यहाँ पर ए रेस टू एन बचा और वहाँ पे क्या बचा, डी रेस टू एन, ओके। ये दोनों में से डी रेस टू एन कॉमन निकाला और ये यहाँ टर्म, ये टर्म यहाँ आ गई तो इसमें से सी रेस टू एन कॉमन निकला तो क्या बचा, ए रेस टू एन माइनस डी रेस टू, ओके। सो नहीं, नो, इसी को फिर से करेंगे हम, ओके। b रेस टू n c रेस टू 2n है, देन यहाँ पे एक बार लिख दिया a रेस टू n c रेस टू n a रेस टू dn, ओके।
तो अब हमें से ऐसा नहीं है, कैसा है, n+2 हो जाएगा, नहीं n+2 नहीं है, 2n है, ऊपर स्क्वायर में ना तो b⁴n n से b⁴n, तो क्या हो जाएगा b⁴n होल स्क्वायर हो गया, तो ये क्या हो गया 2n। देखो 2n को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये b⁴2n है, ठीक है, b⁴2n मतलब b⁴n होल स्क्वायर मतलब एक बार और दो बार लिख सकते हैं 2n को। तो अब वहाँ हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ हम लिखते हैं से b⁴n इंटू b⁴n प्लस c⁴n इंटू c⁴n प्लस b⁴n इंटू c⁴n इज इक्वल्स टू a⁴n c⁴n प्लस a⁴n d⁴n प्लस b⁴n एंड d⁴n। ओके, सो से अगर हम कॉमन निकाले तो क्या निकालेंगे, से b⁴n सब में से कॉमन निकाले, सो b⁴n निकालेंगे तो यहाँ पे b⁴n बच जाएगा, ओके। सो अब मुझे सिंप्लीफाई करना है, सो कैसे सिंप्लीफाई करें कि से ए बी सी डी जी पी ए बी सी डी, ए बी सी डी तो है ही ऑलरेडी, राइट, ऐसे ही बोला है ना, कौन सा कर रहे हैं हम 17, ए बी सी डी तो जीपी में है ही, ए बी सी डी जीपी में है ही, यस, तो उसका यूज करेंगे ना, उसका यूज नहीं कर रहे हैं। सो ए बी सी डी अगर जीपी में है, सो वी कैन राइट बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी, देन सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी, यस। सो हम ऐसा लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस एंड दिस। ओके, तो अब क्या लिखते हैं, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, से बी स्क्वायर होल रेस टू एन, ऐसा है, बी एन रेस टू स्क्वायर था, मैंने बोला बी स्क्वायर रेस टू एन है, ये वाला, प्लस यहाँ इसको क्या लिखता हूँ, सी स्क्वायर होल रेस टू एन, इसको क्या लिखता हूँ, बी सी होल रेस टू एन, यस। ओके, फिर इसको क्या लिखता हूँ, ए सी होल रेस टू एन, इसको क्या लिखता हूँ मैं, ए बी होल रेस टू एन, प्लस इसको क्या लिखता हूं मैं, बी बी होल रेस टू एन। डन, सब होल रेस टू एन लिख दिया। नाउ सिंस ABCD इज इन जीपी, तो हम उसकी वैल्यू यहाँ यूज कर सकते हैं, तो बी स्क्वायर की वैल्यू है AC, बी स्क्वायर की वैल्यू है AC, तो AC होल रेस टू एन, प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू है BD होल रेस टू एन, प्लस BC AD, ओके, BC इज इक्वल्स टू AD है, तो AD रेस टू एन और AD रेस टू एन कट हो गया, डन, दैट इज इक्वल्स टू AC रेस टू एन, तो AC रेस टू एन ये रहा, देखो आ गया, प्रूव हो गया, सब कुछ कट गया, मतलब ये जीपी में है, प्रूव हो गया ना, डन। अगर ABCD जीपी में है तो हम उसका यूज यहाँ कर सकते हैं, उसका यूज यहाँ किया तो हमने तो LHS इज इक्वल्स टू RHS प्रूव कर दिया, तो LHS इज इक्वल्स टू RHS तभी लिख सकते हैं ये जियोमेट्रिक मीन जब ये जीपी में हो, दैट मींस कि वो जीपी में है, प्रूव हो गया, दैट्स इट, इतना ही था। डन, तो इसको अदर वे में भी तुम सॉल्व कर सकते हो, कैसे, सिर्फ LHS और RHS ऐसे दोनों साथ में ना करके, कैसे कि सबसे पहले तुम LHS को प्रूव करो, सो तुम LHS को कैसे लिखोगे, से ये तुम्हारा LHS है, b रेस टू n c रेस टू n टू द होल स्क्वायर,
is equals to a raised to n plus b raised to n and then c raised to n plus d raised to n. तो तुम पहले लोगे LHS, तो LHS लोगे तो पहले इसके सिंप्लीफिकेशन किया, इसका सिंप्लीफिकेशन किया, सो तुम्हें क्या मिलेगा, से b रेज टू स्क्वायर होल n प्लस c रेज टू स्क्वायर होल n प्लस 2bc, सो से 2bc होल रेज टू n. ओके, इतना मिलेगा. सो अब इसमें वो वैल्यू पुट कर दो, कौन सी, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC वाली. तो ये हो गया AC होल रेज टू n प्लस c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8BD होल रेज टू n प्लस BC इज इक्वल्स टू क्या है, AD. तो ट्वाइस ऑफ से AD होल रेज टू n. ये मेरा आ गया क्या, LHS. फिर RHS मतलब इसको सिंप्लीफिकेशन करो, तो इसको RHS, तो फिर तुम बोल दोगे कि LHS इज इक्वल्स टू RHS है. वैसे अलग अलग करना. इसको करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, a रेज टू n इंटू सी रेज टू n. तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तो हम लिख सकते हैं AC होल रेज टू n. दूसरा क्या होगा, a रेज टू n इंटू डी रेज टू n. ये यहाँ ब्रैकेट नहीं, यहाँ है. a रेज टू n इंटू डी रेज टू n, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ क्या, और प्लस करके, प्लस AD होल रेज टू n. फिर ये जाएगा, तो प्लस BC होल रेज टू n प्लस BD होल रेज टू n. अब देखो AC होल रेज टू n ये रहा, देन AD होल रेज टू n ये रहा, दो बार है, तो BD को मैं लिख सकता हूँ, सॉरी BD है, BC को लिख सकता हूँ मैं AD. तो ये AD है और BC को मैं AD लिख सकता हूँ, तो दो बार हो गया, तो दो बार आ गया, और BD रेज टू n, BD रेज टू n. दैट्स व्हाई LHS इज इक्वल्स टू RHS. समझ में आया? ओके. ओके, चलो. देन